आज मैं आपको कपालभाति कैसे किया जाता है इसके बारे में बताने का प्रयास करूंगा। आप देख सकते हैं कि बहनों के द्वारा किस प्रकार से सिद्धासन में बैठ कर के दोनों हथेलियों को ध्यान मुद्रा में लगाकर और मेरुदंड सीधा रखते हुए चेहरे पर प्रसन्नता का भाव और दिव्यता का भाव झलक रहा है। और ऐसे में दोनों नासिका छिद्रों से झटके से सांस को हम बाहर की ओर फेंक रहे हैं। पेट का जो इलाका है, नाभि प्रदेश अंदर की ओर सिकुड़ता है और सांस बाहर की ओर निकल रहा है। इस अभ्यास का नाम है कपालभाति, यानी हर 1 सेकंड में एक बार हम स्ट्रोक को लगा रहे हैं। जब हम सांस को बाहर फेंकते हैं तो हमारे मन में यही विचार चल रहा है कि हे प्रभु, हमारे शरीर के अंदर जो कुछ भी विकार है, ये बीमारियां हैं या टॉक्सिन्स हैं, विजातीय तत्व हैं, वो हमसे दूर हो रहा है, हमसे छूट रहा है। और इस वातावरण में जो कुछ भी दिव्य शक्तियां हैं, आरोग्य प्रदान करने वाले तत्व हैं, वो सब हमारे नासिका के द्वारा सांसों के साथ, प्राणों के साथ अंदर की ओर आ रहा है। कपालभाति का नाम से ही पता चल रहा है कि कपाल मतलब होता है मुखमंडल, ललाट, और भाति का मतलब होता है चमक। 1 सेकंड में एक बार, जैसे सेकंड की सुई टिक टिक जो समय है सेकंड का, वही अभ्यास हम कपालभाति के साथ जोड़ते हुए लयबद्ध होकर के करते हैं। कोई हड़बड़ी नहीं रखना है आपको मन में, एकदम 1-1 सेकंड पर 1-1 स्ट्रोक लगाइए। मन को एक जगह पर आप टिकाइए, जहाँ मन आपका लग रहा हो वहीं पर मन को रोक दीजिए, केंद्रित करिए और हर 1 सेकंड पर कपालभाति का स्ट्रोक लगाइए। कपालभाति का अभ्यास यदि आपको 5 मिनट से 15 मिनट, आधा घंटा तक करने का मौका मिल गया तो ये जीवन के लिए अमृत के समान है। यह अस्त्रों में, शस्त्रों में जैसे ब्रह्मास्त्र था, ठीक उसी प्रकार प्राणायाम का यह सम्राट कहा गया है कपालभाति को। ये संपूर्ण कोशिकाओं को, जिससे शरीर बना हुआ है, सारे सेल्स को ये लगातार इस अभ्यास को करते रहिए, ऊर्जावान बनाता है। यह रीजनरेट करता है। जो कोशिकाएं मृतप्राय होने लगती हैं, यानी जो डीजनरेट होने लगती हैं, उन कोशिकाओं को ये कपालभाति रीजनरेट कर रहा है, यानी उसे एक नया जीवन प्रदान करता है। और जैसे हमारा मन, शरीर थकान की ओर बढ़ता है या कम उम्र में ही ऐसा लगता है कि हम धीरे धीरे ज़्यादा उम्र के होने लगे या हमारा लाइबिलिटी ख़त्म हो रहा है, हम रह कर के क्या करेंगे, नकारात्मक विचार मन में छा रहा हो, उसे दूर करने के लिए कपालभाति बहुत ही प्रभावशाली प्राणायाम है। लगातार करते रहिए। जब जब आप स्ट्रोक लगा रहे हैं तब तब मन ही मन ओम का उच्चारण करिए। इसे अजपा जाप कहते हैं। ओम, ओम का जाप चल रहा है, ये लगातार होना चाहिए, क्योंकि ओंकार के उच्चारण से ही हमारे अंदर नकारात्मक शक्तियों का लोप और सकारात्मक शक्तियों का स्थापन होता है। लगातार करना है। कम से कम ये आधा घंटा तक करने का हमें आदत डालनी चाहिए। आधा घंटा, 30 मिनट तक। बीमारी के तौर पर पेट संबंधी, आमाशय संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो गैस कब्ज की समस्या हो, चाहे बढ़िया से भोजन पच नहीं रहा हो, चाहे वो कट्टा डकार आ रहा हो या पेट फूल रहा हो, अफारा की शिकायत हो, वायु दोष हो, वात दोष को यह ठीक करता है कपालभाति। साथ ही साथ ये लगातार अभ्यास करने से शरीर के अंदर के नस नाड़ियों को यह शुद्ध भी करता है, क्योंकि सांस को भी हम अंदर बाहर कर रहे हैं, तो ये प्राणायाम की श्रेणी में है। और प्राणायाम के द्वारा जो लाभ हमें मिलता है, वो लाभ इसमें भी हमें मिल रहा है। लगातार करिए।